अच्छा यार, आज की क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं भाई? CSS। ठीक है। तो CSS की अगर हम वापस बुक की तरफ आते हैं तो हमें यहाँ पर चैप्टर्स नज़र आएंगे आपको। चैप्टर नंबर 10। ठीक है। चैप्टर नंबर 10 पे अगर आप देखो तो क्या लिखा हुआ भाई? इंट्रोडक्शन CSS। तो हम इस पहले चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10 के अंदर, कि यार CSS क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि यार कलर्स क्या होते हैं, किस तरीके से हम CSS के अंदर रहते हुए कलर्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर नंबर 12 के अंदर क्या देखेंगे भाई? टेक्स्ट। अब आपको पता है कि यार हमारे पास टेक्स्ट होता है, कोई सा भी टेक्स्ट ले लो, हेडिंग का टेक्स्ट ले लो, पैराग्राफ का टेक्स्ट ले लो, या टेबल के अंदर कुछ लिखा हुआ है उसका टेक्स्ट ले लो। एट द एंड क्या है भाई? वो टेक्स्ट है। किसी भी टाइप का टेक्स्ट को मैं किस तरीके से स्टाइल कर सकता हूँ, वो तमाम चीजें हम किसके अंदर देखेंगे भाई? इस चैप्टर के अंदर। क्लियर है? अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था वो क्या था भाई? HTML वाला पार्ट था। अब हम HTML के ऊपर क्या करेंगे भाई? स्टाइलिंग। HTML के ऊपर क्या करेंगे भाई? स्टाइलिंग। और स्टाइलिंग किसकी मदद से पॉसिबल है? CSS की मदद से। चैप्टर नंबर 10 कह रहे हैं कि यार 226 नंबर पेज पर आप चले जाओ। तो जरा सा चलते हैं। अच्छा भाई, चैप्टर नंबर 10 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट CSS डज, हाउ CSS वर्क्स, कुछ रूल्स होंगे, प्रॉपर्टीज और वैल्यूज होने वाली हैं। ठीक है। CSS क्या है भाई? कोई जानता है CSS के बारे में? जी बताइए। CSS के क्या मीन्स है भाई? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है। और किसके लिए यूज किया जा रहा है भाई? स्टाइलिंग के लिए। अच्छा, ये कैस्केड क्या होता है? जरा सा यहाँ पर आओ, देखो। कैस्केड। कैस्केड सुना आपने? ये देखा ये क्या है? आबशार कहते हैं ना इसको, ऊपर से गिरने वाली चीज, है ना? वाटरफॉल कहते हैं। ठीक है। और वाटरफॉल क्या होता है? वाटर कहाँ से गिरेगा भाई? कहीं ऊपर से गिरेगा। ठीक है। तो कैस्केड भी इसी तरीके से होगा। कैस्केड से क्या मुराद है भाई? कुछ ऐसी चीजें जो ऊपर की तरफ से गिरने वाली हैं। ठीक है। तो अगर अभी कोड देखो, जैसे अभी हम कोड लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं? टॉप टू बॉटम कोड लिख रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इन फ्यूचर एक अदद फाइल क्रिएट कर लूंगा, किस नाम से? स्टाइल डॉट CSS से। स्टाइल से क्या पता चल रहा है भाई? स्टाइलिंग करनी है। और क्या काम कर रहा हूँ? CSS। तो स्टाइल डॉट सी एस एस क्या भाई? CSS की एक्सटेंशन। CSS क्या भाई? डॉट CSS क्या भाई? स्टाइल CSS की एक्सटेंशन। तो आप पहले क्या बनाते थे? इंडेक्स डॉट HTML। अगर CSS के लिए काम करना है आपने तो आप क्या फाइल बना सकते हो भाई? स्टाइल डॉट CSS, लॉग इन डॉट CSS, रजिस्टर डॉट CSS, होम डॉट CSS, डैशबोर्ड डॉट CSS। इसका मतलब ये नहीं कि भाई स्टाइल डॉट CSS बना दी तो सारा काम ही एक फाइल के अंदर होगा। जैसे कि हमने अलग अलग मल्टीपल पेजेस बना के देखे कि यार किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को बना सकते हैं, अलग अलग पेजेस बना सकते हैं HTML में रहते हुए। ठीक है। तो आप यहाँ पर आओगे, सबसे पहले आपने क्या बनानी है? स्टाइल डॉट CSS की फाइल। अब फिर क्या करोगे आप? उसके बाद आप हेड के अंदर, कहाँ पर भाई? हेड के अंदर। हेड के अंदर आओगे, एक अदर टैग लोगे जिसका नाम होता है लिंक। क्या टैग का नाम है भाई? लिंक। और तीसरे नंबर पे जो चीज नजर आ रही है ना आपको, थोड़ा सा ड्रॉप डाउन पे जाना, यहाँ पर CSS का भी ऑप्शन आ रहा है। तो ये आपको क्या कर रहा है? शॉर्टकट में प्रोवाइड कर रहा है क्या भाई? रिलेशन भी लिख के दे रहा है मुझे, और साथ ही साथ क्या लिख के दे रहा है? एचरेफ किस लिए यूज होता था भाई? लिंक करने के लिए। पाथ बताते थे इसके अंदर, याद है आपको? एंकर टैग होता था उसके अंदर, एचरेफ होता था। उसके अंदर हम एट दिन बताते क्या थे? पाथ, लोकेशन बताते थे। अब एक बात मुझे बताओ, मैंने HTML की फाइल के अंदर क्या फाइल कनेक्ट की है? स्टाइल डॉट सी। क्या स्टाइल डॉट CSS मौजूद है? बिल्कुल है। अगर नहीं होती तो क्या करता? बैठ के बनाता। अगर मैं बोलूं यार मेरे पास स्टाइल डॉट CSS नहीं है, लॉग इन डॉट CSS है, और मुझे कनेक्ट करनी है, तो मैं फिर भी कौन से टैग का यूज कर रहा हूँ? लिंक टैग का। तो लिंक टैग क्या हो गया भाई? हमें अपनी फाइल को कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है भाई? लिंक टैग। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखो तो href आपको पता चल गया कि उसके अंदर क्या दे रहे हैं भाई? हम पाथ दे रहे हैं।
और फिर हमारे पास REL, ये क्या भाई रिलेशन के लिए यूज हो रहा है। और रिलेशन में क्या है ये हमारे पास एक अदद स्टाइल शीट है। क्या है भाई? स्टाइल शीट है। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर मैं बोलूँ कि यार मुझे CSS के अंदर कुछ काम करना है, अभी हम बुक की तरफ वापस चलेंगे, पर मुझे CSS के अंदर कुछ काम करना है। और काम क्या भाई? मेरे पास एक अदद बॉडी का टैग था। क्या था? मैं चाहता हूं कि भाई बॉडी को आप सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने के बाद आप क्या कर लो, इसके पीछे बैकग्राउंड कलर दे दो। क्या दे दो भाई? ब्लैक। क्या दे दिया भाई? बैकग्राउंड ब्लैक। किसको दिया? बॉडी को। तो जरा सा आउटपुट देखते हैं क्या आया। बॉडी क्या हो चुकी है भाई? ब्लैक हो चुकी है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं नहीं भाई, index.html में जा रहा हूं और मैं ये लिंक नहीं लगाऊंगा, तो क्या आउटपुट आना चाहिए? वाइट आना चाहिए। क्यों वाइट आ रहा है? क्योंकि style.css मेरी HTML की फाइल के साथ कनेक्ट नहीं हुई। क्लियर है? आप लगा रहे हो बैठ के CSS भरपूर, और बोल लो सर आउटपुट नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं नजर नहीं आएगा भाई? कनेक्ट ही नहीं हुई भी। क्लियर है? ऐसा कोई भंड तो नहीं मारेगा? ठीक है, मार भी सकते हो भाई, मुझे पता है आपका। अच्छा भाई, ये आ गया आपके पास एक अदद HTML का एरिया। वापस चलते हैं बुक पे। जरा सा ना बुक को समझो कि यार क्या कह रहे हैं। CSS को समझने के लिए ना सबसे पहले आपको ना कुछ चीजें समझना जरूरी है। जैसे कि इन्होंने कहा कि यार हमारे पास ना एक अदद डब्बा है, नजर आ रहा है आपको, और उस वेब पेज के अंदर बहुत सारे आइटम है, जैसे कि H1 लिया हुआ है इन्होंने, उसके अंदर इन्होंने क्या लिया हुआ है, एक अदद पैराग्राफ लिया हुआ है। अगर पैराग्राफ के अंदर देखो तो यहाँ पर कॉटेज गार्डन जो है वो क्या हुआ हुआ भाई? इटैलिक हुआ हुआ है। फिर अगर मैं बात करूं दूसरे वाले पैराग्राफ की, तो इसके नीचे जो इंग्लैंड लिखा हुआ है, इंग्लैंड के नीचे क्या हुआ भाई? तो ये अंडरलाइन कैसे आती थी? यू से तो आती थी, यू टैग से भी आती थी, एंकर टैग से भी आ जाती थी। तो बहुत सारे टैग यूज किए जा सकते हैं। बेहतरीन हो गया। ठीक है, तो मतलब इन्होंने हमें 3 पैराग्राफ दिखाया और एक हेडिंग दिखाई, और वो सारी चीजें किसके अंदर रखी हैं भाई? एक अदद वेब पेज के अंदर रखी हुई हैं। पर उस वेब पेज को भी क्या कह रहे हैं भाई? एक अदद बॉक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई? एक अदद बॉक्स। याद करो मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, एक अदद ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरे इनलाइन एलिमेंट्स। क्या होते थे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स? ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से होते थे? जो न्यू लाइन से। और इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते थे भाई? जो अपने बराबर में किसी को आने देते। मतलब ये कि भाई उनको जितनी जगह चाहिए होगी वो सिर्फ उतने ही जगह लेंगे। ठीक है? अगर यहाँ पर थोड़ा सा देखो, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, CSS अलाउ करता है आपको कुछ रूल्स के साथ, जिस पे आप क्या करो भाई, कुछ ना कुछ काम कर लो। और CSS देखो क्या कर रहा है, हर एक बॉक्स को ट्रीट कर रहा है ऐसा डब्बा। क्या कर रहा है भाई? एक अदर डब्बा ट्रीट कर रहा है। और अगर मैं बात करूं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो था वो कैसा डब्बा है? पूरी विथ का डब्बा है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या है भाई? फुल विथ का बॉक्स है। और अगर बात करूं, ये देखो कॉटेज गार्डन जो लिखा हुआ है, इटैलिक हुआ हुआ था, तो ये क्या है भाई? छोटा डब्बा। तो अगर बात की जाए जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, वो क्या है भाई? बॉक्सेस हैं। क्या है भाई? बॉक्सेस कह सकते हो, ब्लॉक्स कह सकते हो। ठीक है? और ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो क्या भाई? फुल विथ का बॉक्स है। और इनलाइन एलिमेंट क्या भाई? एक अदद छोटा बॉक्स है। तो अगर मुझे इन बॉक्सेस के ऊपर कुछ ना कुछ स्टाइलिंग करना होगा, तो मैं बॉक्स पे क्या स्टाइल कर सकता हूँ? बॉक्स की विड्थ बढ़ा सकता हूँ, बॉक्स की हाइट बढ़ा सकता हूँ, बॉक्स को बोल सकता हूँ कि यार ये जो आपके जो कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं, इसको क्या कर लो, थोड़ा सा कर्व कर लो, राउंडेड कर लो। और क्या कर सकता हूँ? बॉर्डर दे सकता हूँ किसको भाई? बॉक्स को। तो एट द एंड हमारे पास कुछ टाइप्स की स्टाइलिंग होगी। सबसे पहले हमने क्या बात करी थी कि यार हम कलर देखेंगे। कलर किस पे कर सकता हूँ? बैकग्राउंड पे भी कर सकता हूँ और फिर टेक्स्ट पे भी कर सकता हूँ। अगर बात करूं कि यार मेरे पास टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट कैसा दिखता है? जैसे कि अभी तुम देख रहे हो कि यार हमारे पास ये जो टेक्स्ट है वो कुछ इस टाइप का दिख रहा है। क्या मैं इस टेक्स्ट को स्टाइल करके दूसरा दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकता हूँ। तो मैंने स्टाइल किसके ऊपर किया होगा फिर? टेक्स्ट के ऊपर किया होगा। और टेक्स्ट किसके अंदर पड़ा हुआ है? टेक्स्ट किसके अंदर पड़ा हुआ है? एलिमेंट HTML के अंदर। किसके अंदर पड़ा हुआ भाई? और मैंने इसके लिए क्या कौन सा टैग लिया था? हेडिंग का। तो मैं क्या करूंगा, अभी मैंने बॉडी को टैग किया था ना भाई, स्टाइल के पास गया, बॉडी को टारगेट कर रहा था। इस बार किसको टारगेट कर सकता हूँ? H1 को। और बोल सकता हूँ कि भाई
आप क्या हो सकते हो, आपका जो कलर है ना वो क्या हो जाए भाई, येलो हो जाए, बहुत ही अलग कुछ। क्या फाइल कनेक्ट है? नहीं है, तो क्या करो भाई, फाइल को कनेक्ट कर लो। ठीक है, तो क्या हो चुका भाई, बैकग्राउंड ब्लैक, कलर येलो। समझ आ रही है? इतनी आसान है सीएसएस। क्लियर है भाई? यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? फाइल कनेक्ट कर लेंगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल हो जाएंगे, बहुत अच्छा सवाल किया। अभी आगे करते हैं इसको, सही है। अच्छा भाई, एग्जाम्पल स्टाइल्स, वही वाली बात दोबारा से रिपीट हो रही है कि हमारे पास बॉक्सेस होंगे, हमारे पास टेक्स्ट होगा, या फिर हमारे पास कोई स्पेसिफिक काम हो सकता है। स्पेसिफिक से क्या मुराद है, हमारे पास लिस्ट होंगी, हम लिस्ट के अंदर आपको याद है बुलेट्स दिखाते थे, यूएल वाली थी, नंबर वाली थी। तो मैं अपनी मर्जी से ऑर्डर लिस्ट को नंबर लिस्ट बना सकता हूँ, नंबर लिस्ट को भी ऑर्डर लिस्ट बना सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या भाई, स्पेसिफिक स्टाइलिंग भी आप कर सकते हो अपनी मर्जी की। अच्छा, टेक्स्ट से रिलेटेड क्या बता रहे हैं आप, उसका टाइप फेस, जैसे अभी आपने बात करी ना कि यार अभी कलर चेंज कर दिया, ये देखो कलर चेंज कर सकते हो आप किसको भाई, टाइप फेस को, टेक्स्ट को कर सकते हो। अच्छा, टाइप फेस से क्या मुराद है, जो टेक्स्ट की शक्ल है, शक्ल से क्या मुराद है भाई, जो उसका फॉन्ट है, जो उसका फॉन्ट है। अभी इसके पीछे फॉन्ट क्या लगा हुआ होगा, टाइम्स न्यू रोमन लगा हुआ होगा, जो भी इनका डिफॉल्ट होता है, या कोई और सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसके जो फॉन्ट है इसको क्या कर सकते हो भाई, चेंज कर सकते हो। आपके पास HTML के अंदर ये हेडिंग नजर आ रही है, आप इस हेडिंग को क्या कर सकते हो भाई, बड़ी भी कर सकते हो। मतलब जब अभी H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, उसको क्या कर सकते हो भाई, और बड़ी हेडिंग बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ CSS। साथ ही साथ अगर हम बॉक्स की बात करें, तो बॉक्स पे क्या बताया मैंने आपको, विद और हाइट बढ़ा सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, बैकग्राउंड लगा सकते हो, इमेजेस, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। कि भाई ये वाला जो अगर डब्बा है, अगर बात की जाए डिव या H1 क्या है भाई, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ये हमारे पास क्या हो चुका भाई, एक बड़ा डब्बा। क्या हो चुका भाई, बड़ा डब्बा। तो फिर हम क्या करेंगे भाई, इसको, इसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन को हम शगुन से बैठकर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा भाई, हमारे पास क्या भाई, बॉक्सेस मिल जाएंगे, हमें टेक्स्ट मिल जाएगा, और फिर हम अपनी स्पेसिफिक भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, ये वाली बात याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था HTML के अंदर अगर आपको एलिमेंट समझ आ गया तो पूरी HTML समझ आ गई। CSS के अंदर कह रहा हूँ, अगर सेलेक्टर समझ आ गए, ठीक है, तो पूरी CSS समझ आ गई, और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर जरा सा देखो कि यार हमारे पास ना CSS के अंदर कुछ रूल होता है, और सेलेक्टर किस चीज को कह रहे हैं कि भाई आप किसी एलिमेंट को आप सेलेक्ट करो, किसी एलिमेंट को आप क्या करोगे भाई, सेलेक्ट करोगे। CSS के अंदर ये रूल है, CSS के अंदर क्या भाई। अच्छा भाई, हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, सेलेक्टर के ऊपर। सेलेक्टर में बेसिकली क्या कह रहे हैं, आप अपने एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे। अब आपके पास HTML के अंदर मल्टीपल एलिमेंट होते हैं, div होता है, H1 होता है, आपके पास सेक्शन होता है, स्पैन टैग होता है, बहुत सारे बेतहाशा आपके पास टैग्स हैं। ठीक है। तो आप किसी भी एलिमेंट को अपने पास आके सेलेक्ट करोगे, तो इस चीज को क्या कह रहे हैं भाई, सिलेक्टर। और सेलेक्टर के बाद आपके पास दूसरी चीज होती है डिक्लेरेशन। क्या होती है भाई, डिक्लेरेशन। सेलेक्टर और डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आपको ये वाली बात समझ आ गई तो फिर सब समझ आ गया। सेलेक्टर से क्या मुराद है, जरा सा कोड में चलते हैं, और कोड पर देखते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या किया। हमने सबसे पहले किसको सेलेक्ट किया भाई, तो ये क्या है, एक अदद सेलेक्टर है। और इस बॉडी के अंदर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर काम किया। किसके अंदर काम किया भाई, तो दूसरा वाला पार्ट क्या था, डिक्लेरेशन। दूसरा वाला पार्ट क्या था भाई, पर डिक्लेरेशन मल्टीपल हो सकती है, डिक्लेरेशन क्या हो सकती है भाई, मल्टीपल। और डिक्लेरेशन को हम किस में रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। किसके अंदर रखते हैं भाई, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है। अब ये जो डिक्लेरेशन है ना, डिक्लेरेशन बताती है कि एलिमेंट नजर कैसे आएगा। कौन बताती है भाई, डिक्लेरेशन बताती है कि एलिमेंट पर इफेक्ट कैसा होगा। अब मैंने बताया बॉडी के पास जाओ, बॉडी को सेलेक्ट करो, डिक्लेरेशन क्या थी भाई, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दो। तो इफेक्ट कहां पर हुआ, बॉडी पर हुआ। कहां पर इफेक्ट हुआ भाई, बॉडी के ऊपर। जरा सा देखते हैं, आ रहा है इफेक्ट, क्लियर है। तो हमारे पास दो चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है भाई, एक तो सेलेक्टर और दूसरी डिक्लेरेशन। अब देखो यार, सेलेक्टर मल्टीपल हो सकते हैं, सेलेक्टर क्या हो सकते हैं, मल्टीपल। जैसे कि आपका नाम है अब्दुल्ला, तो बाजू का आपको कोई ABD भी बोल देता होगा, मतलब कुछ भी बोल देता होगा यार, निक नेम से आपको बुला सकता है। तो पुकारने के क्या भाई, मल्टीपल तरीके हैं। तो एलिमेंट के पास
एलिमेंट को भी मुझे पुकारने के क्या भाई मल्टीपल तरीके हैं। अब मैं क्या नाम है, एक वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बच्चा है, सही है। अब उसके गाल पे जो है मैं स्टार बना दूं, ठीक है, तो क्या बोल सकता हूँ, स्टार जिसके गाल पे बना हुआ बच्चा आ जाए, बुला सकता हूँ ना ऐसे, ठीक है। पर बनाया किसने, निशानी किसने दी, मैंने दी। तो इसी तरीके से मैं अपनी एचटीएमएल के अंदर निशानियां देता था, आईडी दे देता था, क्लास दे देता था, और भी पता नहीं क्या क्या कर देता था, एट्रीब्यूट पकड़ा देता था। याद है आप लोगों को? तो जिस जिसको मैं निशानी दे रहा हूँ, तो मैं उसको बुला सकता हूँ ना उसकी मदद से, बिल्कुल बुला सकता हूँ। तो इसी चीज को क्या कह रहे हैं भाई, सिलेक्टर कह रहे हैं। क्लियर है? तो डिक्लेरेशन के अंदर ना हमारे पास दो पार्ट होते हैं। डिक्लेरेशन के अंदर पार्ट जो होते हैं वो पहला होता है प्रॉपर्टी का, और दूसरा कौन सा होता है भाई, वैल्यू का। मान लो मैंने यहाँ पर क्या बोला भाई, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब मेरे पास एक H1 था, मैं दोस्त के सवाल पर आता हूँ कि उन्होंने कहा था सर मेरे पास अगर बहुत सारे H1 टैग्स हैं तो सबका कलर क्या हो चुका होगा, येलो। तो यहाँ पर हकीकत में ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कलर क्या हो चुका भाई साहब, येलो हो चुका। क्लियर है? ठीक है। और अगर देखा जाए हम इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब देखो हो कैसे रहा है, डिक्लेरेशन चल रही है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। अब मैं बोलूँ यार H1 के साथ साथ H2 जितने भी हैं उसका भी कलर क्या कर दो, येलो। तो मैं यहाँ पर एक अदद H2 बनाऊंगा और साथ ही साथ उसको क्या कर दूंगा भाई, येलो कर दूंगा। क्या कर दूंगा भाई, H2 बनाऊंगा, क्योंकि CSS में मैंने क्या बोला, H1 के साथ साथ क्या कर देना, H2 को भी येलो। तो मैंने कैसे किया इसको, कॉमा सेपरेट करके कैसे किया भाई, H1 को भी और साथ ही साथ H2 को भी क्या कर दो, येलो कर दो। पर इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, सिलेक्टर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भाई, सिलेक्टर्स कह रहे हैं। ठीक है। पर सिलेक्टर्स के अंदर क्या क्या चीजें जा रही हैं भाई, सिलेक्टर जब हम एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारे पास डिक्लेरेशन का पार्ट होता है। डिक्लेरेशन के पार्ट में हमारे पास दो चीजें, एक आदत प्रॉपर्टी और दूसरी वैल्यू। अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड कलर क्या हो चुकी है, प्रॉपर्टी। इस चीज को क्या कह रहे हैं, डिक्लेरेशन के अंदर क्या कह रहे हैं भाई, बैकग्राउंड को प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू क्या है, ब्लैक। समझ आ रही है? अब मैं बोलूँ यार H1 है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर क्या कलर, प्रॉपर्टी है, और उसकी वैल्यू क्या भाई, येलो। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ यार फॉन्ट साइज जैसे मैं लेता हूँ तो फॉन्ट साइज को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रॉपर्टी। और मैं इसके अंदर क्या दे सकता हूँ, वैल्यू। और वैल्यू के अंदर क्या बोल सकता हूँ यार, 26 पिक्सल कर दो। क्या कर दो भाई, ठीक है। तो क्या हो चुका होगा भाई, बड़ा या छोटा कुछ भी, देखो। ठीक है भाई। तो सबका साइज क्या हो चुका है, एक जैसा हो गया होगा। अब मैं बोलूँ यार 42 कर दो, कितना कर दो भाई, 42। तो सबका साइज क्या होना चाहिए था, 42। अच्छा, PX नहीं लिखा ना, तो ये आ गया आपके पास 42। सबका साइज क्या हो चुका भाई, सेम हो चुका है। क्लियर है भाई? अच्छा वापस आते हैं बुक की तरफ। प्रॉपर्टी और वैल्यू समझ आ गया, ठीक है। अच्छा भाई, अब हमारे पास ना कुछ तरह की CSS होती हैं। कितनी तरह की CSS होंगी भाई, तीन तरह की CSS होंगी। सबसे पहले कह रहे हैं यार आपके पास ना एक्सटर्नल CSS होती है। एक्सटर्नल CSS हम ऑलरेडी यूज कर चुके। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है, आप एक अलग सेपरेट फाइल बनाते हो, एक बना लो, दो बना लो, तीन बना लो। इससे फायदा क्या है भाई, ये वाला जो CSS का कंटेंट मैंने लिखा है इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रीयूज कर सकता हूँ। कैसे रीयूज कर सकता हूँ भाई, बॉडी को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया, टेक्स्ट को मैंने क्या दे दिया, सबको व्हाइट कलर दे दिया। तो मैं क्या करूंगा, index.html पे भी जाके यूज कर सकता हूँ, login.css या HTML पे भी जाके इसको यूज कर सकता हूँ, home.html के ऊपर भी जाके इसको यूज कर सकता हूँ। मतलब एक फाइल को मैंने क्या कर दिया, तीन फाइलों के साथ लिंक कर दिया। तो देखो कोड क्या हो चुका है भाई, रीयूज हो चुका है। मुझे तीन फाइलें बनानी नहीं पड़ी, काम क्या था, सेम काम था। तीनों फाइलों के अंदर क्या थे, बॉडी थे। तीनों फाइलों के अंदर क्या थे भाई, H1 हो सकते थे। ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, एक्सटर्नल CSS की मदद से मल्टीपल HTML के पेजेस के साथ एक CSS की फाइल को कनेक्ट कर सकता हूँ। तो इस चीज को क्या कह रहे हैं भाई, एक्सटर्नल CSS। और कनेक्ट करना हमने क्लास के स्टार्ट में सीख लिया, कैसे कनेक्ट करते हैं भाई, लिंक टैग की मदद से। ठीक है, href होगा और साथ ही साथ रिलेशन के लिए और भी एलिमेंट। ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा होती है हमारे पास इंटरनल CSS। इंटरनल से क्या मुराद है भाई, अंदर की CSS। ठीक है। और
कहाँ पर हो सकती है? HTML के अंदर। एट द एंड अगर देखो तो एक्सटर्नल CSS किस में लग रही है? HTML के अंदर। तो मैं इंटरनल CSS का भी यूज कर सकता हूँ। ये वाली क्या हो गई भाई मेरे पास? एक्सटर्नल CSS। और मेरे पास अगर मुझे इंटरनल CSS यूज करनी है तो इंटरनल CSS के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? हेड के अंदर जाना पड़ेगा और हेड के अंदर एक टैग ओपन करना पड़ेगा और उस टैग का नाम है स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर वही सेम काम मैं यहाँ पर आके सुकून से बैठकर कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई बॉडी और H1 को आपने एक काम ये करना है। अब देखो यहाँ पर मैंने लाइन नंबर 9 को कमेंट कर दिया, आउटपुट नजर आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कर दिया भाई? फाइल को कनेक्ट से हटा दिया। ठीक है, पर मैं यहाँ इंटरनल CSS के पास आता हूँ और स्टाइलिंग किस में कर रहा हूँ? स्टाइल के टैग में। और कहाँ पर कर रहा हूँ? हेड के अंदर। और ये तमाम कोड किस में रख दिया भाई? CSS का स्टाइल के टैग के अंदर। आओ चेक करते हैं आउटपुट आ रहा है। बिल्कुल। तो ये कौन सा तरीका भाई? इंटरनल CSS। इसके अलावा बुक के अंदर इनलाइन का नहीं होगा, पर इनलाइन भी मैं आपको बता देता हूँ। इनलाइन CSS क्या होती है? इस एलिमेंट की स्टाइलिंग, इस एलिमेंट की मतलब पर्टिकुलर आपके पास जो एलिमेंट है ना, इंडिविजुअल एलिमेंट की इनलाइन स्टाइलिंग हो गई मतलब। हम्म ऊपर वाला इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS आप क्या कर रहे हो? स्टाइल टैग की मदद से कर रहे हो। स्टाइल टैग के अंदर आपने वो तमाम चीजें जो आप एक्सटर्नल CSS के अंदर रख रहे थे, वो तमाम चीजें आप यहाँ पर आकर कर सकते हो। जैसे कि वहां पर क्या करते थे? सबसे पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करना, किस एलिमेंट पर स्टाइल करना है। उसके बाद क्या करते थे भाई? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में कितने पार्ट थे? प्रॉपर्टी और वैल्यू। समझ आ गया है? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास तीसरी कौन सी है भाई? इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या होगा? आपका दिल कर रहा है, हाँ मैं जूम कर देता हूँ। अभी करते हैं, सही है, बहुत अच्छा सवाल है। ये आ गई आपके पास इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या भाई? मैं यहाँ पर आया, मैंने बोला भाई ये जो क्लास 7 पहला वाला एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है भाई? पहला वाला। इसको क्या करो? स्टाइल करो। क्या लगाया? एक अदद एट्रीब्यूट लगाया। क्या लगाया भाई? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट लगाने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई आपने इसमें एक काम ही करना है, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको क्या कर दो भाई? रेड कर दो। वहां पर पहले क्या हो रहा था? पर मैं इनलाइन CSS में आया, मैंने क्या बोल दिया भाई? क्या कर दो? रेड कर दो। क्या हो चुका? बैकग्राउंड रेड हो चुका। बिल्कुल हो चुका। मैंने स्टाइलिंग क्या करी भाई? तो किसी एलिमेंट पर आके मैं डायरेक्ट भी क्या कर सकता हूँ भाई? स्टाइल लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ भाई? स्टाइल लगा। तो हमने कितनी CSS देखी भाई? एक अदद एक्सटर्नल, दूसरी कौन सी देखी भाई? इंटरनल और इनलाइन। क्लियर है? तो तीन तरीके का आ रहे हैं क्या करने के भाई? CSS करने के। क्लियर है? ठीक है जी। बिल्कुल कर सकते। कहाँ पर? इनलाइन में। इनलाइन के अंदर आप क्या करोगे? ये स्टाइल का एट्रीब्यूट नजर आ रहा है आपको? इसके अंदर आपने काम किया, यहाँ पर रेड खत्म हो गया। अब ये कॉलन लगा हुआ है, ठीक है, कॉलन के बराबर में आओ, स्पेस दो, कलर को क्या कर दो भाई? आप बोल दो यार मुझे ब्लैक ही करना है। क्या करना है भाई? पहले क्या हो रहा था? येलो हो रहा था। ठीक है, क्या हो चुका? ब्लैक हो चुका। क्लियर है? और कोई सवाल? किसी और का कोई सवाल? इंटरनल का कोड ये रहा। नहीं, मैंने आपकी याद दिलाने के लिए लिख दिया है कि आप जब आओगे कोड को देखोगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये इंटरनल CSS का कोड लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा भाई, क्लियर है यहाँ तक? अब सवाल ये आता है कि यार सर सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है? सबसे ज्यादा यूज होती है एक्सटर्नल CSS। कौन सी भाई? क्योंकि वो उसको मैं रीयूज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ भाई? रीयूज। और एक अदद जब वो मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी तो वो क्या हो गया भाई? थोड़ा सा फास्ट भी हो गया और रीयूज भी हो रहा है। ठीक है, तो वो ज्यादा फास्ट है। वो बाद में करेंगे जब पढ़ेंगे ना बूटस्ट्रैप, क्योंकि वो अभी आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे। अच्छा भाई, CSS सेलेक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। CSS सेलेक्टर्स आप कैसे कर सकते हो? जैसे कि आपने बोला कि यार मेरे पास एक बॉडी का टैग था, तो मैंने टाइप सेलेक्टर का यूज करके। किस चीज में? एक्सटर्नल। जी। सबसे ज्यादा कौन सी यूज होने वाली है भाई? एक्सटर्नल। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है भाई? एक अदद H1 टैग है।
हम नाम से इस बार पुकारना जान गए, पर मैं यहाँ पर आईडी देता हूँ। क्या दे रहा हूँ भाई? आईडी टॉप। तो अगर मुझे आईडी को कॉल करना है तो मैं वहां पर सीएसएस में जाके क्या बताऊंगा भाई? टॉप। और टॉप से पहले आके मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ भाई? मान लो क्या मेरे पास आईडी थी, ठीक है, और वो आईडी क्या थी? हेडिंग। क्या हो सकती है भाई? हेडिंग। तो ये हेडिंग क्या वहां पर कोई मौजूद है? नहीं है। अगर ये आईडी है या फिर क्लास है, आईडी है या फिर क्लास है, तो मैं कैसे बताऊंगा? मान लो ये आईडी होती है, तो आईडी के लिए आप क्या करोगे भाई? हैश। आईडी के लिए ठीक है भाई, क्या यूज करोगे भाई? हैश यूज करोगे। क्या यूज करोगे भाई? क्लियर है? आईडी को सेलेक्ट करने के लिए क्या यूज करने वाले हो भाई? स्टार्टिंग में हैश और फिर आईडी का नाम। अब बोलो यार हेडिंग तो कुछ ऐसी मौजूद नहीं है, और यहाँ पर बैठ के स्टाइलिंग कर रहे हैं। बोल रहे हैं यार कलर क्या हो जाए इसका? पर्पल हो जाए। क्या हो जाए भाई? पर्पल। और वहां पर देख रहे हैं यार कोई हेडिंग है ही नहीं, आउटपुट देखने में लगे हुए हैं यार, पर्पल नहीं आ रहा, कब से कर रहा हूँ पर्पल। तो भाई आईडी लगा दो। क्या लगा दो भाई? आईडी। कहाँ लगाओगे? शिमल में। तुमने बोला यार पहले वाला क्या हो रहा था? कलर ब्लैक हो रहा था, बैकग्राउंड क्या हो रहा था भाई? रेड। इस बार जो दूसरी क्लास है, दूसरा वाली जो हेडिंग है क्लास 7 की, वो इस बार क्या हो जाए भाई? एक अदद आईडी ले ले किसकी? तो हेडिंग को क्या करूंगा इस बार? वहां पर टारगेट कर रहा हूँ, और टारगेट करने के बाद क्या कर चुका हूँ? उसका कलर कलर कर चुका हूँ पर्पल। तो आउटपुट क्यों नहीं आ रहा भाई? सीएसएस कनेक्टेड है? नहीं है भाई, सीएसएस कनेक्टेड। क्या हो चुका भाई? पर्पल। क्लियर है? पक्की बात है? सबको क्लियर है भाई? ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी कवर करते हैं, अब कुछ चीज़ें हमारे पास। सबसे पहले अगर बात की जाए यूनिवर्सल सेलेक्टर की, तो यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करता है? अप्लाइज टू ऑल एलिमेंट्स इन द डॉक्यूमेंट। यूनिवर्सल सेलेक्टर क्या करेगा? तमाम एलिमेंट्स को टारगेट कर लेगा। क्या करेगा भाई? और ये यूज कैसे करना है? देखो क्या लगाया इन्होंने? स्टेरिक लगाया। क्या लगाया भाई? मल्टीप्लाई कह सकते हो, स्टेरिक कह सकते हो, और साथ ही साथ अपने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। कर्ली ब्रैकेट्स जब भी नजर आएंगे सीएसएस के अंदर तो क्यों यूज हो रहे हैं भाई? डिक्लेरेशन के लिए। किस लिए यूज हो रहे हैं भाई? ठीक है। तो यहाँ पर आप आओ, जैसे आपने अभी फिलहाल बॉडी को टारगेट किया था। किसको टारगेट किया था भाई? बॉडी को। तो बॉडी को जरा सा मैं ना कलर बैकग्राउंड हटाता हूँ इसका। जरा सा यहाँ पर देखो, बॉडी के पास आओ। अच्छा, इनलाइन की वजह से भी चल रहा होगा, सॉरी, इंटरनल की वजह से। इसको बिना मैं सिर्फ फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड किसके पीछे से हटा दिया भाई? अपनी बॉडी के पीछे से। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये HTML के अंदर ना आपको थोड़े थोड़े स्पेसेस नजर आ रहे हैं। ये देखो, क्लास 7 नजर आ रहा है आपको? क्लास 7 के लेफ्ट पे या उसके टॉप पर स्पेसेस नजर आ रहे हैं आपको? तो ये क्या हो सकते हैं? मार्जिन पैडिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो वेब है उसके अंदर क्या भाई? कंप्लीट के ऊपर कुछ ना कुछ सीएसएस ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो अगर मुझे उसके ऊपर से कुछ हटाना है तो मैं सबसे पहले क्या कर सकता हूँ भाई? यूनिवर्सल सेलेक्टर का यूज कर सकता हूँ। क्या यूज कर सकता हूँ भाई? यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर करता है क्या भाई? तमाम एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर लेगा। और तमाम एलिमेंट्स कहाँ पर होते हैं भाई? एक अदद वेब पेज के अंदर। किस में होते हैं भाई? वेब पेज के अंदर। और वो वेब पेज क्या है भाई? डॉक्यूमेंट है। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, बोलूंगा स्टेरिक, और फिर कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट क्यों यूज कर रहे हैं भाई? डिक्लेरेशन के लिए। मैं बोल रहा हूँ भाई सारे एलिमेंट को सेलेक्ट करो। क्या करो भाई? और मैं क्या कर सकता हूँ? एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ पैडिंग की। क्या बता रहा हूँ? पैडिंग की। पैडिंग को क्या कर दो यार? 0 पिक्सल्स कर दो। क्या कर दो भाई? बताऊंगा। पर यहाँ पर क्या कर दो? पैडिंग को 0 कर दो, और साथ ही साथ क्या कर दो भाई? मार्जिन को 0 कर दो। तो अगर तुम देखो वहां पर कुछ स्पेसेस थे, वो क्या हो चुके भाई? खत्म हो चुके। अगर मैं पैडिंग को हटाऊं वापस वहां से, फिलहाल पैडिंग से कुछ इंप्लीमेंट भी नहीं होगा। देखो, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं पैडिंग नहीं भी लिखूं तो फिर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। तो क्या मतलब इस बात का कि यार उसने क्या लिया हुआ था? मार्जिन लिया हुआ था। पहले से क्या लिया हुआ था? मार्जिन। मार्जिन क्या कह रहे हैं भाई? स्पेसिस को कह रहे हैं। मार्जिन क्या कह रहे हैं भाई? स्पेसिस को कह रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको ना इस तरफ खोल लेते हैं, और दूसरी तरफ इसको खोल लेते हैं, ताकि आउटपुट ना हमें जल्दी जल्दी नजर आता रहे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया भाई? मेरे पास एक अदद मार्जिन आ गया। मार्जिन क्या है भाई? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर मैं मार्जिन को फिलहाल बंद कर दूं वापस,
तो देखो वापस से मार्जिन आ गया। क्लियर है? बिल्कुल कर सकते हैं। वो टाइप सेलेक्टर अभी आ रहे हैं, टाइप कितने सेलेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है भाई, मैंने आपको बताया था मल्टीपल सेलेक्टर्स होंगे हमारे पास। क्या होंगे भाई? मल्टीपल सेलेक्टर्स। जरा से यहाँ पर बुक को देखो। सबसे पहले हमने कौन सा देखा भाई? यूनिवर्सल सेलेक्टर देखा। यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज कैसे कर रहे हैं भाई हम? स्टेरिक और फिर कर्ली ब्रैकेट। अब दूसरा सेलेक्टर हमारे पास कौन सा भाई? टाइप सेलेक्टर। और टाइप सेलेक्टर क्या करता है? मैचेस एलिमेंट नेम। जैसे कि बॉडी, जैसे कि h1, जैसे कि div। तो ये तमाम क्या है भाई हमारे पास? टाइप सेलेक्टर्स हैं। ये क्या है भाई? देखो जैसे कि मैंने बॉडी टाइप किया, मैंने लिटरली बॉडी लिखा, तभी क्या हो चुका भाई मेरे पास? बॉडी के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए क्लास सेलेक्टर की, तो क्लास सेलेक्टर क्या होगा भाई? मेरे पास HTML के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास क्या होगी? क्लास होगी। अब मान लो लाइन नंबर 36 पे मैं जाके क्लास दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ भाई? क्लास। और क्लास में दे रहा हूँ कि यार 3। क्या दे रहा हूँ भाई? तो मैंने वाकई में क्लास बनाई है किसके ऊपर? H1 के ऊपर जाके। समझ आ रहा है? तो मैं इस 3 को क्या करूंगा? CSS में जाके टारगेट करूंगा। क्या करूंगा भाई? टारगेट। अब CSS के अंदर क्लास सेलेक्टर का यूज कैसे करेंगे? क्लास बनाई थी हमने, बिल्कुल, और ये 3 मैंने बनाई। अब जरा से देखो क्लास एट्रीब्यूट हम कैसे यूज कर रहे हैं भाई? डॉट लगा के। कैसे लगा के भाई? जब भी अगर आपको क्लास को टारगेट करना है तो आप क्या लगाओगे? स्टार्ट में क्लास के डॉट लगाओगे। और डॉट लगाने के बाद आप क्या बोल सकते हो भाई? बैकग्राउंड कलर, बिल्कुल कोई अलग सा, ठीक है, ऐसा। क्या आ गया भाई? बैकग्राउंड कलर किसका आ गया भाई? 3 वाले एलिमेंट का ब्लू वॉयलेट हो गया। क्लियर है? तो अभी तक हमने क्या क्या देखा भाई? यूनिवर्सल सेलेक्टर, टाइप सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और फिर आईडी सेलेक्टर। आईडी सेलेक्टर को जरा सा देखते हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है। देखो भाई, आईडी सेलेक्टर क्या कर रहा है? उन एलिमेंट्स को मैच करेगा जिसके एट्रीब्यूट के अंदर आईडी एट्रीब्यूट हो और उसकी वैल्यू क्या हो भाई? सेम हो, ठीक है। मतलब मैंने एक अदद आईडी बनाई किसकी भाई? हेडिंग की। मेरे पास इस वेब पेज के अंदर बहुत सारी आईडीज हो सकती थी। क्या हो सकती थी भाई? बहुत सारी आईडीज, जैसे कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, बॉक्स 1, बॉक्स 2। तो हर एलिमेंट के पास क्या है भाई? अलग अलग आईडी है। तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है, मैं CSS के अंदर जाके क्या करूंगा? उस आईडी को यहाँ पर लाके पेस्ट करूंगा और फिर CSS क्या करेगा? उस एलिमेंट को ढूंढेगा। जब उसको वो एलिमेंट मिल गया तो उसके ऊपर क्या करेगा भाई? CSS को अप्लाई कर देगा। अभी मेरे पास क्या भाई? आईडी हेडिंग की है। तो हेडिंग के पास मैं फटाफट जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई ये हेडिंग को टारगेट करो। कैसे लगाया भाई? स्टार्टिंग में हैश लगाया और फिर मैंने अपनी आईडी बता दी। क्या आईडी थी मेरे पास? और आईडी किसके अंदर थी? एट्रीब्यूट के अंदर। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या पड़ी हुई थी? मेरी आईडी। और आईडी का नाम क्या था? हेडिंग। इसको मैंने लाके यहाँ पर बताया कि भाई ये सेलेक्टर है। ये क्या है भाई? सेलेक्ट। हेडिंग क्या आ गई भाई? हेडिंग सेलेक्टर की मदद से आ गई। हेडिंग क्या आ गई भाई? आईडी सेलेक्टर की मदद से आ गई। और साथ ही साथ आप क्या करो भाई? उसके अंदर डिक्लेरेशन दे दो। क्या दे दो भाई? और डिक्लेरेशन में आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आप सुकून से बैठकर कर सकते हो। आईडी सिलेक्टर समझ आ गया भाई? ठीक है। अब आते हैं किसके ऊपर भाई? चाइल्ड सेलेक्टर के ऊपर। चाइल्ड सेलेक्टर का काम क्या है? ज़रा सा देखो। अब मेरे पास एक अदर डिव बना लेते हैं। ये डिव है और डिव के अंदर एक अदर पैराग्राफ है और पैराग्राफ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? लॉरम 1 2, ठीक है। और ज़रा सा ना इसके नीचे BR टैग ले लेते हैं ताकि आपको सही सुकून से नज़र भी आए। अब div क्या है भाई? एक अदद पेरेंट एलिमेंट है। किसके लिए? किसके लिए भाई? p टैग के लिए। तो p का पेरेंट कौन हो गया? तो मतलब p जो है किसी का चाइल्ड हुआ। p क्या हुआ भाई? किसी का चाइल्ड। तो मैं क्या div की मदद से p को टारगेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं भाई हमारे पास क्या होता है? एक अदद चाइल्ड सेलेक्टर होता है। क्या होता है भाई? चाइल्ड सेलेक्टर के अंदर क्या होगा? उन एलिमेंट्स को मैच किया जाएगा जो डायरेक्ट चाइल्ड होंगे किसके? पेरेंट के, ठीक है। क्लियर है? जैसे कि तुमने बोला डिव, डिव के अंदर क्या है भाई? पी। तो अगर मैं बोलूं डिव के अंदर जो पी है उसको टारगेट करो, तो उसको क्या करेगा भाई? ये टारगेट करेगा। मतलब डिव का डायरेक्ट चाइल्ड क्या होना चाहिए?
पी। सुतेला नहीं होना चाहिए, सुतेला नहीं होना चाहिए। जैसे कि सुतेले से क्या मुराद है भाई, तुमने बोला कि यार यहाँ पर आओ और ना स्पैन बनाओ, स्पैन के अंदर क्या बना दो, पी, तो ये क्या हो गया भाई, सुतेला हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है भाई, डिफ बनाया, डिफ के अंदर क्या है भाई, सगा चाइल्ड है। और यहाँ पर तुम आए फटाफट कोड के अंदर, तुमने बोला भाई डिफ के अंदर क्या होना चाहिए, डिफ के अंदर क्या है भाई, मेरे पास पी टैग है। और इस्तेमाल करने का तरीके क्या 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 है, एल आई है, ये क्या भाई पेरेंट है, एल आई क्या भाई, उसके अंदर क्या है, मेरे पास क्या है डिफ था, उसके अंदर क्या है भाई पी, तो उसको क्या करो भाई टारगेट। अब देखो ये कैसे कह रहे हैं, टारगेट्स एनी ए एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रंस ऑफ एल आई। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं उस तमाम डिफ के चिल्ड्रन कौन से भाई, पी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि इसके डायरेक्ट चाइल्ड हैं, क्या है भाई। अच्छा जरा सा इसको ना स्टाइल करते हैं, पहले देख लेते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। ये लॉरेम एप्सम नजर आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल नजर आ रहा है। मैं इसको बोलता हूँ भाई कलर कर दो इसका रेड, हो चुका। क्यों हो चुका, क्योंकि वो क्या था, डायरेक्ट चाइल्ड। अगर बात की जाए स्पैन के अंदर भी तो पी था, स्पैन के अंदर भी पी था, यहाँ पर भी कुछ लिख दो, तो क्या ये रेड हुआ, आ रहे हैं उस पर आ रहे हैं, दो अगर पी एक साथ हो वो भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, हमारे पास चाइल्ड हो गया क्या भाई, हमारे पास टारगेट, और हमने इसको क्या कर लिया भाई, सुकून से बैठ के इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि यार सर डिफ के अंदर जितने भी पी हैं उसका कलर चेंज कर दो, हो सकता था ना भाई। अब देखो भाई, अभी मैंने आपको एक एक एलिमेंट के ऊपर करके दिखाया है, अभी मैंने आपको एक एक एलिमेंट, अब मान लो कि यार यही सेम डिफ कितनी दफा रिपीट हो रहा था, 3 दफा, 2 दफा, तो देखो वही काम बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्योंकि डिफ के अंदर पहला जो पी है वो क्या है, उसका डायरेक्ट चाइल्ड है, क्या है भाई, डायरेक्ट चाइल्ड। क्लियर है, पक्की बात है। तो क्लास और सही है। देखो एक चाइल्ड सेलेक्टर है, एक क्लास सेलेक्टर है, फिर आएगी प्रायोरिटी, ठीक है। प्रायोरिटी अभी देखेंगे कि यार कौन से पे इम्प्लीमेंट होगा। आपका सवाल ये होना चाहिए था कि सर हमने चाइल्ड सेलेक्टर यूज किया, अब इस डिफ के ऊपर क्या भाई, हमारे पास सर क्लास होती है, क्लास के अंदर मैं बोलता हूँ बॉक्स, है ना। अब मैं इस बार सर चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करके डिव और पी को टारगेट कर रहा था, क्या मैं बॉक्स को टारगेट करके पी को कर सकता था, यही सवाल है। बिल्कुल कर सकते हैं, पर यहाँ पर प्रायोरिटी आएगी, जैसे कि अभी क्या आ रहा है भाई, कलर रेड हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास की मदद से इसको कलर को चेंज कर सकते हैं, या फिर आईडी की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अब वापस आते हैं बुक की तरफ। हमने क्या क्या देखा भाई, चाइल्ड सेलेक्टर देख लिया, यूनिवर्सल सेलेक्टर देख लिया, आईडी सेलेक्टर देख लिया, और साथ ही साथ क्लास सेलेक्टर देख लिया। अब आते हैं जरा सा डिसेंडेंट सेलेक्टर के ऊपर, किस पे भाई, डिसेंडेंट सेलेक्टर पे। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या काम करता है कि भाई इसके पास जो डिव है उसके अंदर एलिमेंट कहीं पर भी हो, जाके स्टाइल कर दो, एलिमेंट कहीं पर भी हो, जाके क्या कर दो स्टाइल। टारगेट्स एनी ए एलिमेंट दैट सिट इनसाइड अ पी एलिमेंट, मतलब ए एलिमेंट को ढूंढो कहीं भी, कहाँ पर भाई, पी के अंदर। अच्छा, तो हम यहाँ पर वही काम करते हैं जो इन्होंने किया है। मैं यहाँ पर बोलता हूँ भाई साहब, एक आध पी है, पी के अंदर क्या ढूंढेंगे भाई, ए ढूंढेंगे। ए कहीं भी हो सकता था, ए किस में हो सकता था भाई, डिव में भी हो सकता था ना भाई। पर मैं बोला क्या, पी के अंदर ए को कहीं भी ढूंढो, पी के अंदर ए को कहीं भी ढूंढो। तो इसका क्या मतलब, पी के अंदर जहां भी ए होगा उसको क्या करेगा, ये जाके टारगेट करेगा। देखो भाई ये सेलेक्ट करने का अभी ऑप्शंस देख रहे हैं हम, 5-6 देख लिए हमने, ठीक है। तो सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सेलेक्टर समझ आ गए तो सब कुछ समझ आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पी को टारगेट करूंगा, क्या टारगेट कर रहा हूँ भाई, पी को टारगेट। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, इसके अंदर क्या ढूंढना था, ए, पी के अंदर कहीं भी ए होगा तो क्या करके लाएगा, ढूंढ के लाएगा। और मैं बोल रहा हूँ क्या, आप इस बार एक काम करना, इसका जो फॉन्ट साइज है, ए का जो फॉन्ट साइज है उसको क्या कर दो, 32 पिक्सल्स कर दो, ठीक है। और ज़रा सा चेक करते हैं, मैंने बनाया उसके अंदर कुछ टेक्स्ट नहीं रखा क्या, टेक्स्ट नहीं रखा, देखो यार, क्या रख सकते हैं भाई, रैंडम,
साइज इसका चेंज नहीं हुआ? क्या? हाँ, क्या? नहीं, कॉमन ही ना। कोई फर्क पड़ रहा है इसको? क्या नहीं दिया हुआ? भाई क्या कह रहा है? मैचेस एन एलिमेंट दैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ अनदर स्पेसिफाई एलिमेंट नॉट जस्ट अ डायरेक्ट चाइल्ड। ठीक है, इसका मकसद ये है कि भाई कहीं पर भी होगा ना जाके ढूंढेगा, भले नेस्टेड से भी नेस्टेड हो। तो मैंने मैंने पी टैग बनाया ना, या डिव बनाया? पी के अंदर डिव बना जी। नहीं समझा आपकी बात। क्या कह रहे हो? नहीं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या करता है? मैच करता है ऐसे एलिमेंट को जो भले डायरेक्ट चाइल्ड ना हो किसके, आपके एलिमेंट के। चलो एक काम करते हैं, पहले मैं बोलता हूँ भाई इस डिव को हटाओ। ठीक है, आप कर रहा है टारगेट, हो रहा है। पी के अंदर ए को डायरेक्ट ढूंढ रहा है। पर मैं यही बोल रहा हूँ कि भाई मैंने इस बार ना चाइल्ड सेलेक्टर यूज किया, ना मैंने कुछ, मैंने अभी कौन सा सेलेक्टर यूज किया? डिसेंडेंट सेलेक्टर। और डिसेंडेंट मैं कैसे यूज कर रहा हूँ भाई? बीच में स्पेस क्रिएट करके। कैसे भाई? बीच में स्पेस। पर मैं बोल रहा हूँ पी के अंदर भाई कहीं पे भी ए हो ना तो जाके ढूंढो, डिसेंडेंट का काम ही यही है। अब डिव के अंदर हो या फिर कहीं पे भी हो, इसको अपडेट करना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं कर रहा? चलो कोई और सी एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, कोई और एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई डिव, डिव के अंदर क्या करो? स्पैन रखो। ठीक है, स्पैन को क्या कर दो आप? लॉरेम 1 2। ठीक है, तो डायरेक्ट स्पैन आ रहा है, तो यहाँ पर आओ, डिफ के अंदर स्पैन होगा। ठीक है, इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब इसको क्या करो, एक अदद पी टैग के अंदर लो और पी के अंदर स्पैन रख दो। अब भी काम कर रहा है, कर रहा है ना भाई? पहले एंकर पे क्यों काम नहीं कर रहा था? शायद कोई मसला हो उसको। ठीक है भाई, अब देखो, पहले डायरेक्ट चाइल्ड था, पहले डायरेक्ट चाइल्ड था, पर इस बार किसी और का चाइल्ड है, मतलब नेस्टेड चाइल्ड है। क्या है भाई? नेस्टेड चाइल्ड। पर इस बार भी इम्प्लीमेंट हो रहा है, इस बार भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, ये कौन सा सेलेक्टर कर रहा है भाई आपको? डिसेंडेंट सेलेक्टर करके दे रहा है। डिसेंडेंट सेलेक्टर क्या कर रहा है? देखो, डिसेंडेंट सेलेक्टर बोल रहा है कि भाई ये डिव था, डिव के अंदर कहीं भी कोई एलिमेंट पड़ा हुआ होगा, ढूंढ कर लाके दूंगा, ढूंढ कर लाके दूंगा। इस चीज को क्या कह रहे हैं भाई? डिसेंडेंट सेलेक्टर। क्लियर है भाई? अच्छा, इसके अलावा और क्या है? अच्छा, इसको एक ना और ट्राई करते हैं। देखो भाई, मल्टीपल होंगे तब भी काम करेगा, मल्टीपल अगर होंगे तो तब भी काम करेगा, सिर्फ एक पे काम नहीं कर रहा, मल्टीपल्स पे भी काम कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ना एक और सेलेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। ये क्या करता है? मैचेस एन एलिमेंट दैट इज द नेक्स्ट सिबलिंग ऑफ अनदर। मतलब इस बात का, एडजेसेंट सेलेक्टर क्या करेगा? अपने सिबलिंग को टारगेट करेगा, अपने सिबलिंग। अब मैं बोलूं कि यार मेरे पास ये वाला डिव है, ठीक है, इस डिव के अंदर इसका सिबलिंग कौन है? ये जो बॉक्स है, इसका सिबलिंग कौन है? दूसरा, दूसरा डिव है ना भाई? इस डिव का दूसरा सिबलिंग कौन है भाई? डिव है। तो मेरे इसको क्या करो, डिव की मदद से मुझे क्या कर सकते हो भाई तुम? इस एलिमेंट को स्पैन में कन्वर्ट मारो। किस में करो भाई? स्पैन में। दूसरा एलिमेंट चाहिए मान लो मुझे, ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। डिव का दूसरा भाई कौन है भाई? स्पैन। तो ये क्या करेगा? इस डिव के नेक्स्ट सिबलिंग को टारगेट करेगा। क्या करेगा भाई? ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है जरा सा देखते हैं। कह रहे हैं कि यार आप क्या करो, H1 के बीच में क्या रखो भाई? प्लस। और फिर उस एलिमेंट का नाम बता दो। वेबसाइट आपकी CSS HTML के पास जाएगा और फिर वहां पर ना ये तमाम चीज आपकी ढूंढेगा। आपने क्या दे दी भाई? एक अदर कंडीशन कि भाई एक ऐसा डिव हो जिसका नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो भाई? पी हो सकता है या फिर स्पैन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको वो फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ टारगेट करके देगा, ना कि सारे। कौन सा करके देगा भाई? पहला। फटाफट जाओ, अभी करते हैं डिव, और फिर बीच में क्या लगाना था?
प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर दो भाई, बैकग्राउंड कलर कोई अलग सा बताओ, ब्राउन करते हैं, ठीक है, बैकग्राउंड ब्राउन। मैंने उधर कुछ लिखा है उसके अंदर, इसमें ये लिखा हुआ तो है। ये वाला बॉक्स कौन सा भाई, ये वाला पहला वाला है। काम करते हैं, बिल्कुल बेसिक से एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई मुझे एक ऐसा डब्बा दो, ठीक है, ये डिव है, ठीक है, ये आ गया मेन डिव और यहाँ पर आ जाओ आप एक अदर स्पैन टैग लेके, जिसमें क्या लिख दो, एडजेसेंट सेलेक्टर, ठीक है भाई। इसका काम क्या है, एडजेसेंट सेलेक्टर का काम है अपने सिबलिंग को टारगेट करना। किसको टारगेट करना भाई, सिबलिंग। तो डिफ के बराबर में जो इसका टैग है वो कौन सा भाई, स्पैन। तो ये क्या भाई, इसका सिबलिंग है। मैं फटाफट जाऊंगा, डिफ प्लस स्पैन, और बैकग्राउंड कलर क्या कर दूंगा भाई, इसको ब्राउन। तो क्या हो चुका भाई, ब्राउन हो चुका। देख रहे हो भाई, ये मेन डिफ था मेरा, उसके बराबर में क्या था, स्पैन टैग था, उसने इसको टारगेट करके क्या कर दिया, ब्राउन। अब मैं बोलूं यार इसके नीचे एक और स्पैन है, इसके नीचे देखो, डिफ का एक भाई कौन था, स्पैन था, एक और भी आ गया, एक और भी क्या आ गया भाई, स्पैन टैग। तो यहाँ पर क्या दूसरा होना चाहिए, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसने बोला था आपका पहला सिबलिंग क्या करूंगा, टारगेट करूंगा, आपका पहला सिबलिंग टारगेट करूंगा। समझ आ रही है। तो ये क्या भाई, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर है। सिनारियोज बन सकते हैं ना, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, पर सिलेक्टर्स हैं जी। यार हो पता है क्या रहा है, देखो ये डिव है, ये क्या है भाई, ये दो आपस में क्या है भाई, भाई हैं, ये दोनों क्या है भाई, आपस में भाई हैं, मतलब ये तीनों का रिश्ता लगता है कोई ना कोई, ठीक है भाई। तो तुमने बोला भाई इस वाले बंदे की मदद से इसको बुला दो, इस वाले बंदे की मदद से इसके अगले वाले बंदे को बुला दो, बस। तुमने क्या बोला भाई, डिफ को टारगेट करो, डिफ को टारगेट किया, सिंटैक्स का थोड़ा सा फर्क है। एडजेसेंट सेलेक्टर में क्या होगा, प्लस, बस पहले वाले को, ये नहीं कि बहुत सारे, ये नहीं कि बहुत सारे, बहुत सारे का करके देखते हैं, ठीक है। हाँ मतलब डिफ जरूरी डिफ नहीं है, कोई भी एलिमेंट का पहला सिबलिंग, कोई भी एलिमेंट का पहला सिबलिंग, ठीक है भाई। तो इस तरीके से काम करेगा। अब देखो तीसरा हमारे पास क्या है भाई, और आखिरी, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। अब जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में क्या होगा, पब्लिकली, क्या होंगे भाई, पब्लिकली। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई, मैचेस एन एलिमेंट दैट इज अ सिबलिंग ऑफ अनदर, दूसरे का भी क्या हो सकता है भाई, भाई हो सकता है। इट डज नॉट हैव टू बी डायरेक्टली प्रेसिडिंग एलिमेंट, ठीक है। यूज कैसे करना है भाई, ऐसे करना है। अब मैंने बोला भाई मेरे पास ना HTML के अंदर क्या है भाई, गौर से समझना, H1 है, H1 के अंदर बोला भाई जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है भाई। और H1 के मैंने बना दिए एक अदद स्पैन सिबलिंग, ठीक है। तो बोल दिया 1, फिर बोल दिया भाई 2, और फिर 3। ये बहुत सारे मैंने क्या बना दिए इसके सिबलिंग। अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं फटाफट जाऊँगा H1 के पास। H1 के पास जाने के बाद एक टिल्डे होता है, क्या होता है, टिल्डे, टिल्डे आइकन या टिल्डे आप क्या बोल सकते हो उसको, टिल्डे कहते हो, ठीक है। और फिर आप यहाँ पर आ जाओ स्पैन लेके, क्या लेके आ जाओ भाई, स्पैन। H1 के जनरल सिबलिंग सेलेक्टर जितने भी हैं इसको क्या कर दो भाई, बैकग्राउंड कलर येलो, क्या कर दो भाई, अभी करके देखते हैं। अब ये क्या हुआ भाई, H1 के जितने भी स्पैन टैग थे वो क्या हो चुके, येलो हो चुके। बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या हुआ, एडजेसेंट सेलेक्टर के अंदर, सॉरी एडजेसेंट में नहीं, किसमें भाई, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर 1 2 3 क्या हो चुका भाई यहाँ पर मेरे पास। पर साथ ही साथ तुम देखो एडजेसेंट सेलेक्टर भी क्या था, स्पैन टैग था,
और H1 के क्या लग रहे हैं, वो सिबलिंग लग रहे हैं। तो उसने क्या कर दिया, इन सबको येलो कर दिया। H1 से नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। हाँ, यार H1 से पहले के भी हो सकते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, H1 से पहले भी स्पैन लगाते हैं। बहुत अच्छा सवाल कर लिया। ठीक है, ये जनरल सिबलिंग है ना, ये आगे स्पैन जानी लिख दिया। ठीक है, इसको भी कर रहा है। ठीक है भाई, इसको भी कर रहा है। भाई टैग है ना, अब क्या कर सकते हैं, बंद करवा दें। अच्छा भाई, अभी तक हमने कितने सेलेक्टर्स देख लिए भाई, सारे ही देख लिए जो हमारे पास बुक के अंदर थे। अच्छा, जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा से इसको देखे, 10 दफ़ा देखे, 15 दफ़ा देखे, करना पड़ेगा। ठीक है भाई। इसके अंदर ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, सिलेक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई आज की क्लास में, सिलेक्टर। अगर आपको सिलेक्टर्स आ गए तो आपको सब कुछ आ गया CSS के अंदर। और कुछ भी नहीं है भाई, डिक्लेरेशन है, बैकग्राउंड कलर ऐड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड हो रहा है। कलर ऐड कर रहा हूँ, कलर ऐड हो रहा है। फॉन्ट साइज लगा रहा हूँ, फॉन्ट साइज हो रहा है। कुछ और काम करना है मुझे, वो भी कर सकता हूँ। समझ आ रही है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, एलिमेंट को सेलेक्ट करना और मल्टीपल तरीकों से सेलेक्ट करना। तो आपका जो टास्क होगा वो क्या होगा भाई, यूनिवर्सल सेलेक्टर। ये जितने भी सेलेक्टर्स हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिस की है, आप इसकी दोबारा से घर जाके हर हाल में प्रैक्टिस करोगे। समझ आ रही है। अब ये नहीं सोचना कि यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चक्कर में। कंफ्यूज ना हो भाई, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, आपके क्विज का पार्ट हो सकता है। ठीक है, अगर आपको SMIT में पास होना है, आपको कवर तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर भी इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि यार सबसे ज्यादा यूज क्या होता है। सबसे ज्यादा यूज होता है चाइल्ड सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, ID सेलेक्टर। यूनिवर्सल भी होता है। ठीक है, और टाइप सेलेक्टर भी हो जाता है। तो बाकी सब नीचे की 3 छोड़ के सारे हो जाते हैं। ठीक है भाई। हाँ, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। सही है। अच्छा भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है दोस्तों, पक्की बात है। वालेकुम सलाम।